आजकल हर दूसरे इंसान के मुंह पे यही शिकायत पाई जाती है कि मेरे वक्त में मेरी बरकत नहीं होती। जो काम स्टार्ट करने लग जाते हैं या तो उसमें पूरा दिन गुजर जाता है या फिर वो काम पेंडिंग में रह जाता है। स्पेशली मैं बात करूँ कि उन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है जिनको अभी एंट्री टेस्ट देनी है, जिनके एग्ज़ाम सर पे होते हैं और उनकी जो तैयारी होती है, जिसका वो प्लान कर रहे होते हैं कि 10 दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, उनका कोर्स टाइम में बरकत ना होने की वजह से महीनों तक चलता है और फिर वो अपनी तैयारी टाइम पे मुकम्मल नहीं कर पाते। हर स्टूडेंट के पास यही जो है वो क्वेश्चन होता है कि काश हमारे पास ऐसा कोई गैजेट होता कि जिससे हम टाइम को रोक लेते और अपनी तैयारी पूरी कर लेते। ऐसा तो कोई गैजेट है नहीं, बट ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स ज़रूर हैं जिससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने वक्त में बरकत डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिलदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने तो बहुत सारे तरीके सर्च किए होंगे नेट पे, उनमें से कुछ जो है वो आपने अपनी लाइफ में यूज़ किए होंगे और कुछ तो आप सिर्फ सुन के भूल ही जाते हैं। बट आज मैं उन स्टेप्स की बात करूँगी कि जिन स्टेप से जो है वो आप 100% टू बी ऑनेस्ट 100% आपके वक्त में ज़रूर बरकत पड़ेगी। कुछ चैप्टर लेने पड़ते थे तो वो 2 दिनों में पूरा नहीं होता था, या कोई काम आप लेते थे वो इतने दिनों में कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो एक दिन में कैसे आपके काम सारे निपट जा रहे हैं, आप खुद हैरान होंगे। So just before going to start the video, I request you all कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब नहीं करना सिर्फ आपको, आपने बेल के आइकन को भी दबाना है ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको दोनों पर्सपेक्टिव से आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी अकॉर्डिंग टू हदीस और सुन्नत के भी, किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और कुछ साइंस के लिहाज से भी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि टाइम जो है वो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें तो टाइम इज़ इक्वल टू दी ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। अब ये इक्वेशन क्या कहती है आपको कि अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है या बढ़ाना है तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको सारी की सारी ख़त्म करनी होंगी। फॉर सपोज़ जब आप कोई काम करने बैठते हैं या फिर पढ़ने बैठते हैं, आजकल की जो पढ़ाई है वो तो तकरीबन लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल पे हो चुकी है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप जो है अपना काम करने लगे, ऑफिस के रिलेटेड, काम के रिलेटेड या फिर पढ़ने लगे, तो आपके मोबाइल के सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ हो, हत्ता कि जो है वो आपके मैसेजेस के भी। क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन आता है आपको, तो ये साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात को कि जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हो और जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसके बाद जो है 21 मिनट्स तक आप उस मोबाइल को छोड़ नहीं पाते और मुसलसल जो है वो उस अटके रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपने पढ़ने बैठना है या फिर आपने अपना काम करना है तो आपने अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ करना है। नंबर सेकंड जो इंस्ट्रक्शन होती है आपके आसपास होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि आप जब आप देखते हैं कि घर के काम होते हैं तो आप उसमें लग जाते हैं, या फिर आप इर्द गिर्द अपने कोई काम देखते हैं तो वो करने लग जाते हैं, जैसे मतलब अपना टाइम ज़ाया हम अक्सर करते हैं। तो आपने मस्ट भी वो प्लेस चूज़ करनी है और वो टाइम चूज़ करना है जब आपके पास इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शंस हों वो बहुत कम हो। नंबर सेकंड टिप, choose the best time of a morning for study and for your work। यानी जब भी आप अपना कोई काम करने लगें या फिर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या बना होता है कि हमें पढ़ाई करनी है या फिर अपना कोई काम करना है तो वो हम रात को चूज़ करें। साइंटिफिकली रात को आपकी जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो लेवल पे चली जाती है और आप अपने काम पे या पढ़ाई पे कभी भी फोकस नहीं कर पाते। फिर ऐसा होता है कि आप जो अपना काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें आपको समझने में और इस चीज़ को जो है ग्रास्प करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको वो टाइम चूज़ करना है जब आपकी मैक्सिमम एनर्जी हो, और वो एनर्जी आपकी सुबह के वक्त होती है। लाइक फजर का जो टाइम होता है, फजर से पहले का जो तहज्जुद का टाइम होता है, लाइक 4, 5, 6 to 8 PM तक जो 8 AM तक जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट है साइंटिफिकली स्टडी के लिए भी और कोई भी अपना काम करने के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो उस वक्त हमारी एनर्जी जो है वो हाई लेवल पे होती है। नंबर सेकंड बात कि उस वक्त जो है वो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है बनस्बत दूसरे टाइम्स के। ठीक। नंबर तीसरी बात कि जब हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन जब हमारी पूरी होगी और हमारी एनर्जी बिल्कुल ठीक होगी तो हम अपने काम को थोड़े से टाइम में जो है वो अपना ज़्यादा काम समेट पाएंगे। तो हदीस से भी ये साबित है कि जो सुबह के वक्त में जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई होती है कि जब भी आप जो है वो सुबह के वक्त कोई काम करने लगते हैं फजर के बाद या फिर फजर से पहले, तो वो काम आपका थोड़े से वक्त में हो जाता है। लाइक क्या, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत रखी हुई होती है। ठीक। नंबर थर्ड टिप जो कि मैं
हदीस के हवाले से आपको बताना चाहती हूँ। हदीस से कुदसी है कि एक दफ़ा जो है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा जो है वो अपने काम की वजह से बहुत वो थी कि वो घर के जो काम हैं उनके पास बहुत ज़्यादा थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उनसे अर्ज़ करने लगी कि आपके पास जो बांदियाँ आई हैं मुझे उनमें से एक बांदी दे दें जो मेरा काम में जो है वो हाथ बटाया करे ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मैं ज़्यादा वक्त जो है वो अपना इबादत में लगा सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा को फरमाया कि बेटी क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊँ कि जो बांदियों से ज़्यादा बढ़कर है, कि जिससे अल्लाह ताला आपको जो है वो आपके वक्त में 100 टाइम्स मोर बरकत डालेंगे और आपको काम करने की और ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो उन्होंने फरमाया कि जी आप मुझे बताएं। तो आप सबसे ने फरमाया कि रात को सोने से पहले आपने 33 मरतबा जो है वो सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स जो है वो अल्लाह अकबर की जो है वो ज़िक्र करके सोना है। और उसके बाद जब आप सुबह के वक्त अपना काम स्टार्ट करेंगी तो आपके वक्त में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है वो बरकत डालेंगे और आप फुल ऑफ एनर्जी होंगी। सुभान अल्लाह। तो इसको जो है वो तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। तो आपने इसका ज़िक्र लाजमी करना है। दूसरी ये बात कि ज़िक्र की मैं बात करूँ तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके बारे में आता है कि वो जो है वो फजर से लेके ज़हर तक अपना जो टाइम है वो ज़िक्र में लगाते थे। वो कहते थे कि ये जो ज़िक्र है वो मेरा नाश्ता है। ठीक, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो सारा टाइम अपना ज़िक्र को देते थे तो उन्होंने कोई दुनिया के कोई ख़ास काम नहीं किए होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके वक्त में इतनी बरकत डाली हुई थी कि उन्होंने जो है वो 500 से ज़ायद जो है वो किताबें लिखी, उन्होंने डिबेट्स की, उन्होंने जिहाद किया। सुभान अल्लाह। तो मतलब और कुरान के वो 3 दिनों में वो कुरान का ख़त्म किया करते थे। और एक बात तो ये मशहूर आती है कि एक जो किताब थी उन्होंने मगरिब और इशा के बीच के वक्त में उन्होंने वो किताब मुकम्मल की थी। तो ये क्या थी? ये ज़िक्र की बरक़ात थी। और हदीस में क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ इब्ने आदम, अपने आप को जो है वो मेरी इबादत के लिए फ़ारिग कर लें, मैं तुम्हारे दिल को जो है वो गनी कर दूँगा और मैं तुम्हारी फ़कीरी को दूर कर दूँगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे हाथों को जो है वो मिसाइल से घेर भर दूँगा और तुम्हारी फ़कीरी को भी दूर नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। तो इतनी बड़ी बात कि जब आप जो है वो अपना वक्त अल्लाह को देते हैं तो वो वक्त आपको 10 टाइम्स के 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलता है। हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि ज़िक्र अस्कार में जो है वो हमारा टाइम जाता है, लेकिन हालांकि वो जो हमारा टाइम है वो सेव होता जाता है और वो मल्टीप्लाई होता जाता है और अल्लाह ताला वाकई में आपके काम को और ज़्यादा आसान करते चले जाते हैं। सो नंबर 4 टिप इज़ कि मेक अल्लाह ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इसे क्या मुराद है कि आपने अपना हर काम बीच में छोड़ देना है। जब आपका टाइम आता है कि अब वो टाइम आपको अल्लाह को देना है। कौन सा टाइम? जब आपके कान पे अजान पड़ती है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। क्या मतलब? आओ मेरी नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी क्यों कहा गया नमाज को? इस वजह से ही कहा गया था कि ये कामयाबी है कि इसके बग़ैर आपकी कोई भी दुनिया का काम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। बज़ाहिर तो आपको कामयाब लगेगा, लेकिन हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए कि हम नमाज जो है वो सक्सेस की कुंजी है। ठीक, जन्नत की कुंजी तो है, लेकिन सक्सेस की भी कुंजी है। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हय्या अलल फलाह, कि तुम नमाज की तरफ आओ, मतलब तुम कामयाबी की तरफ आओ। ठीक, तो आपके कान पे अज़ान पड़ी, आपने अपने सारे काम छोड़ देने, सारे काम आपने अपने छोड़ देने, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपने कोई काम कर रहे हैं, आपने नमाज की तरफ जाना। ये नहीं कहना आपने कि चलो मैं ये थोड़ा सा चैप्टर मुकम्मल कर लूँ, मैं थोड़ा ये अपना काम कंप्लीट कर लूँ, फिर नमाज की तरफ जाता हूँ। तो ये क्या हो गया कि आपने पहले अपने काम को प्रायोरिटी दे दी। और जब आप जो है नमाज को या कुरान को छोड़ के आप जो मतलब अल्लाह को छोड़ के जब आप दूसरे काम को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो यकीन जाने वो आपका काम अल्लाह आपके मतलब इतने काम में आप उलझ जाते हैं कि वो आपका काम बिल्कुल मतलब एक बेसुकूनी की तरह हो जाता है। ठीक, तभी तो अल्लाह ताला ने देखिए हदीस शरीफ में ये बात आई ना कि मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरे लिए फारिग वक्त नहीं निकालोगे अपना, मतलब मेरी बात नहीं करोगे तुम लोग, तो मैं तुम्हारे हाथों को प्रॉब्लम्स के साथ भर दूँगा और तुम्हारी फ़कीरी को दूर नहीं करूँगा। देखिए, जब भी आप जो है
एक शेख फरमाते हैं कि जब जब जो है वो मैंने अपनी सुन्नतें छोड़ी, सिर्फ इस वजह से कि चलो मैं अभी नमाज का फ़र्ज पढ़ लेता हूँ, सुन्नतें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे जो बाकी काम है मुझे करने हैं, तो वो काम मेरा उलझ जाया करता था मेरी वो सुन्नतें छोड़ने से, और मेरा वो काम मतलब तहस-नहस हो जाया करता, उलझ जाया करता था। या तो मुझे वो काम करने में इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था या फिर वो मेरा काम पेंडिंग में रह जाता था। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो वक्त जो है, जो इबादत को देना था, जो आपको वक्त अपना अल्लाह को देना था, जब वो आप काम को देंगे ना तो उस वक्त में कोई बरकत नहीं आने वाली। और नंबर दूसरी बात, अगर मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि इट वॉज़ अ डे जिस लास्ट नाइट बिफोर माई बायोकेमिस्ट्री वाइवा, अभी की बात है, अभी फरवरी की बात है। तो सुबह को मेरा वाइवा था और मेरे 4-5 चैप्टर्स रहते थे सुबह मुझे सत्या से कवर करने, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे चैप्टर्स थे वो मुझे कवर अप करने थे। तो अभी वक्त क्या हो रहा था कि मैंने सुबह से लेके जो चैप्टर 1 लिया हुआ था वो मगरिब इशा का वक्त हो रहा था, लेकिन वो मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। एक चैप्टर की बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जो है वो जब अज़ान आई तो मैंने कहा चलो मैं बाद में नमाज़ पढ़। मुझे ये बात क्लिक हुई कि जब जब जो है वो तुम सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे ना अपनी नमाज को, तो तुम्हारा काम उलझ जाएगा। मेक अल्लाह ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और मुझे एक बात क्या थी, तो मैं जब नमाज़ पे खड़ी हुई तो मैंने नियत की इशा की नमाज़ की, मैंने कहा चलो सुन्नतें छोड़ दी। फिर मैंने कहा कि आज मैं सुन्नतें छोड़ रही हूँ अपने छोटे से काम की वजह से, कल मैं इबादत करना छोड़ दूँगी क्या भला। मैंने सुन्नतों की नीयत की। यकीन जाने जब मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ मैंने पूरी की, उसके बाद मैंने ज़िक्र किया। ज़िक्र के बाद जो है जब मैं बुक्स खोलने बैठी तो मेरे माइंड में ये था कि सुबह मेरी वाइवा है तो मुझे 12 बजे से पहले सोना है। तो उस वक्त शायद 10 कुछ ऐसे बज रहे थे, तो मैंने बुक खोला और जैसे ही जो मैंने बुक खोला तो यकीन जाने जो चैप्टर सुबह से जो है इशा तक कंप्लीट नहीं हो रहा था, मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मेरी जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स थी जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो सुबह तक पूरे होंगे, वो मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। और ये मैं सच्ची आपको बात बता रही हूँ कि वो मेरे चारों चैप्टर्स मुकम्मल हो गए। और वो भी, और मैं जब सोने लगी तो वो 12 बजे से 10 मिनट पहले जो है वो मुझे सोने लगी। तो ये बरकत थी कि मेरे सारे चैप्टर्स मुकम्मल हो गए और मैं 12 बजे से पहले सो भी गई। सिर्फ 2 घंटों में जो है वो मेरी इतनी जो है वो तैयारी मुकम्मल हो गई, जो काम मेरा सुबह से लेकर नहीं हो रहा था। और जब मैंने अल्लाह ताला को अपनी प्रायोरिटी पे रखा तो मेरे सारे काम ऐसे हो गए कि अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे दिल को, मेरी फ़कीरी को दूर कर दिया और अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे काम को आसान कर दिया। मेरे वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। आप करके देखें, आप आज़मा के देखें ये बात। और मैं जब अपने एंट्री के टाइम की बात करूं तो उस वक्त मेरा ये होता था कि मैं सुबह के टाइम, जब मैंने ये बात सुनी थी ना कि सुबह के वक्त जो है बेहतरीन वक्त होता है पढ़ाई का और अल्लाह ताला बरकत डालते हैं, तो मैं सुबह को पढ़ती थी तो मतलब 4 बजे से कुछ ऐसे लेके मैं पढ़ती थी। तो मेरे एक दिन के अंदर अंदर मेरे 3-4 चैप्टर्स मुकम्मल हो जाते थे, मेरे 8-10 पास जो है वो मुकम्मल हो जाते थे। क्या थी ये? सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र की बरकत थी, अल्लाह ताला को प्रायोरिटी पे रखने की बरकत थी। और भी आपने ये नहीं भूलना कि पहले आपको प्रायोरिटी पे जो रखना है वो अपने अल्लाह को रखना है। आपने पहले नमाज को टाइम देना है, अपने कुरान को टाइम देना है, ज़िक्र को टाइम देना है, अल्लाह को वक्त देना है। ये ज़हन में रख कर कि ये आपका प्रोडक्टिव वक्त है। इसी बात से जो है वो आपके दूसरे कामों में भी जो है वो वक्त में बरकत आएगी, आपके दूसरे काम भी निपट जाएंगे। आप अल्लाह को अपना वक्त दे के देखें, अल्लाह सारे वक्त को आपका कर देगा। यकीन जाने, ये मैं आपको सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ कि आपने ये बात नोट करके रख लेनी है। दूसरी ट्रिक्स आपके पास काम आए ना आए, लेकिन ये बात आपको ज़रूर जो है वो 100% आपके वक्त में बरकत डालेगी कि जब आप अपना वक्त अल्लाह को देते हैं तो वो आपको 100 टाइम मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो ये सौदा कोई बुरा तो नहीं है कि आप अपना वक्त अल्लाह को दें, अल्लाह सारे वक्त को आपका कर दें। क्या ये सौदा कम है? क्या ये सौदा बुरा है? क्या ये घाटे का सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। इन टिप्स को आजमा के देखें। एमडे किटन्स को मैं कह रही हूँ, आपकी तैयारी 15 दिन में क्या, आपकी तैयारी 10 दिनों में हो जाए। आपको रखते हैं कि आपने अल्लाह ताला को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी जब आप जो है वो दुनिया के रब को जो है वो वक्त देंगे। तो इंशाल्लाह आई होप जो है वो गाइज आपको मेरी बात समझ आई हो और आप इस बात को फॉलो करें, अमल करें और अपने वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दें। इसी के साथ जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।